नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। अफगान तालिबान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से शांति वार्ता होने जा रही है। इस बार ये वार्ता तुर्की में होगी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इस वार्ता की मेजबानी करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इस वार्ता में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को एक लेटर लिखा है। आपको याद होगा, पिछले साल भी अमेरिका और अफगान तालिबान के बीच एक शांति समझौता हुआ था। उस वक्त ये वार्ता दोहा में हुई थी, लेकिन इस बार ये वार्ता तुर्की के अंदर होगी, जिसमें 6 देश शामिल होंगे। ये जानकारी खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने दी है। अशरफ गनी को भेजे गए पत्र में एंथनी ने लिखा है कि आने वाले हफ्तों में शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तुर्की दोनों तरफ से उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेगा। पत्र के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की ओर से विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें रूस, ईरान, चीन, पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के दूत अफगानिस्तान में शांति के विषय में चर्चा करेंगे। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अमेरिका 20 साल से अफगानिस्तान में तालिबानियों से लड़ रहा है, लेकिन अभी तक तालिबानियों से जीत नहीं पाया है। अमेरिका तालिबानियों से सिर्फ इसलिए लड़ रहा था क्योंकि अफगान तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामिक निजाम कायम करना चाहते हैं, और ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में वेस्टर्न कल्चर लाना चाहता है। 9/11 के बाद अमेरिका अपने साथी देशों नेटो की फौज लेकर अफगानिस्तान में घुस गया था और 20 साल से अफगान तालिबान से जंग कर रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान से तालिबान का सफाया करना चाहता है और अफगान तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन चाहते हैं। 20 साल के इस लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार अमेरिका को अफगानिस्तान के मदरसे से निकले छात्रों के आगे हार माननी पड़ी। अब अमेरिका अफगानिस्तान से हारकर वापस लौटना चाहता था, इसलिए पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान के साथ एक समझौता किया था। यह समझौता डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। इस समझौते के तहत अफगान तालिबान ने अपने कैदियों को छोड़ने और अमेरिकी फौजियों को अफगानिस्तान से निकलने की शर्त अमेरिका के सामने रखी थी। अमेरिका ने 1 साल के अंदर अफगानिस्तान से अपनी फौज निकालने की बात कही और साथ में यह भी गारंटी मांगी कि 1 साल तक कोई भी अफगान तालिबान किसी अमेरिकी फौजी पर हमला नहीं करेगा। इसके अलावा अफगान तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन को लेकर भी अड़े रहे। इस समझौते के तहत अमेरिका ने 1 मई 2021 तक अफगानिस्तान से अपनी फौज निकालने की बात कही थी, लेकिन उस दौरान अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी फौज निकालने से इनकार कर दिया। बाइडेन प्रशासन ने कहा था कि हम इस समझौते को रिव्यू करेंगे, जिसके जवाब में अफगान तालिबान ने अमेरिका को एक अल्टीमेटम दे दिया। अफगान तालिबान ने कहा कि अगर अमेरिका ने 1 मई तक अपनी फौज अफगानिस्तान से नहीं निकाली तो हम उसे अपनी देश में घुसपैठ समझेंगे, उसके बाद हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। अफगान तालिबान का साफ संदेश था, अगर 1 मई तक अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से नहीं निकली तो हम उसे मारकर भगाएंगे। ये ऐसी धमकी थी जिसने बाइडेन को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बाइडेन सत्ता में आने के बाद अफगान तालिबान पर दबाव बनाना चाहता था। अफगान तालिबान की धमकी के बाद अब फिर से अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में शांति सम्मेलन का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को इस संदर्भ में एक पत्र लिखकर इसमें शामिल होने के लिए कहा है। अपने पत्र के अंत में एंथनी ने लिखा है कि 1 मई से अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला लेगी ताकि दूसरे पहलुओं पर विचार किया जा सके। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।